अमोनिया जो है उसके ऊपर एक्ट करता है नाइट्रोसोमेनास, एक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। ये नाइट्रोसोमेनास का काम ये होता है कि अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट अप वी हैव बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एंड बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास किस तरीके के कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि इकोसिस्टम में इंटरेक्शन करते हैं नॉन लिविंग के साथ और कुछ ना कुछ चेंज पैदा करते हैं। अब जाहिर है आपके सामने बायोटिक जो होगा वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉफ्स और एक होता है हेटरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं एंड हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? बाय नेम अगर हम जाएँ तो बाय नेम अगर हम मीनिंग देखें, ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, एंड ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट यानी कि फूड। और जो ऑर्गेनिजम्स जो खुद फूड बनाते हैं, ऑटो यानी कि सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एंड जो ऑर्गेनिजम्स सेल्फ नरिशमेंट नहीं करते यानी कि हेट्रो डिफरेंट नरिशमेंट्स करते हैं या फिर जो आपके पास फूड बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। क्योंकि ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है, इससे मज़ीद क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए हमने एक और क्लासिफिकेशन की है जिसका नाम है जो क्लासिफिकेशन में शामिल है आपके पास प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब ये भी उसी के तरीके से है अगर आप देखें तो, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो बेसिकली आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। और फूड क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आपके प्लांट्स है ना, वो क्या फूड प्रोड्यूस करते हैं? लेट्स से अगर प्लांट्स की बात हो रही है तो क्लोरोफिल बनाता है, ठीक है, अपने लिए खाने के लिए। इसके अलावा प्लांट और क्या बनाता है? प्लांट अपने लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लांट प्रोटीन्स कहते हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स बनाता है प्लांट। अब क्योंकि प्लांट तो अपने लिए फूड बना रहे हैं, ठीक है। सो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर कौन होता है? जो आके आपसे सामान खरीदे या ले, ठीक है। तो कंज्यूमर यही करता है, कंज्यूमर जो है वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे। तो कंज्यूमर आके प्रोड्यूसर को खा लेता है, उससे कंज्यूम कर लेता है क्या चीज़? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट बना के देता है इसको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये चीज़ें जो प्लांट बना कर देता है इसको कंज्यूम कर लेता है कौन? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर तीन तरीके का होता है। जाहिर है कंज्यूमर में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर कोई कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली आके आपके पास प्रोड्यूसर से क्या ले ले? फूड ले ले, नरिशमेंट ले ले, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है हर्बीवोर्स एनिमल्स, ठीक है। हर्बीवोर्स जो होते हैं आपके पास, हर्बीवोर में आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी जानते ही हैं, शीप, काऊ, माइस, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं आपके पास वो हर्बीवोर्स होते हैं। लेट्स से कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि प्रोड्यूसर से भी फूड लेते हैं और कंज्यूमर से भी फूड लेते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स आपके पास अदर कंज्यूमर्स हो गए जो कि प्राइमरी थे, जो कि हार्बीवोर थे, उनसे भी फूड लेते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसमें आपके पास शामिल होते हैं कार्निवोर। अब आपको याद होगा कार्निवोर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सही है। अच्छा, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो एक तरीके से एक सर्कल के अंदर आते हैं, इस तरीके से कोलैप्स करते हैं दोनों चीज़ें। लेट्स से अगर ये सेकेंडरी है तो ये टर्शियरी है, और दोनों एक पॉइंट पे कोलैप्स करते हैं। वो पॉइंट ये है कि दोनों जो हैं एनिमल पर डिपेंड ज़रूर करते हैं, लेकिन इनमें शामिल होते हैं आपके पास सेकेंडरी में कार्निवोर्स के साथ साथ ओमनीवोर। ओमनीवोर ये एक खास बात है सेकेंडरी की कि इसमें ओमनीवोर भी शामिल होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। अगर टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी के लिए मैं आसान वर्ड बता दूं, टर्शियरी डिपेंड करता है, टर्शियरी डिपेंड नहीं करता। टर्शियरी के अंदर शामिल होते हैं प्रेइंग एनिमल्स जो कि प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, प्रीडेटर्स। तो आपके पास तीनों टाइप्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और ये तीनों कंज्यूमर हैं, ये कंज्यूम करते हैं फूड, बाहर से खुद नहीं बनाते। प्राइमरी में आपके पास हर्बीवोर थे जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड लेते थे। सेकेंडरी में आपके पास ओमनीवोर्स थे और कार्निवोर थे, उसमें से कुछ थे जो कि प्रोड्यूसर से भी लेते थे और कुछ अदर कंज्यूमर से लेते थे। टर्शियरी में आपके पास सिर्फ ऐसे हैं जो कि अदर कंज्यूमर से लेते हैं, उनको प्रीडेट करके यानी कि शिकार बना के लेते हैं। हेटरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन यहाँ सेट होती है आपके पास कंज्यूमर्स में और आपके पास सेट होती है डिकम्पोजर्स में। अब डिकम्पोजर्स भी वन ऑफ द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स है, लेकिन एक्सक्लूसिवली डिकम्पोजर्स आर नॉट हेटरोट्रॉफ्स। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ डिकम्पोजर में होता क्या है। नाम है डिकम्पोजर यानी कि डिकम्पोज कर देना। इनमें शामिल होते हैं आपके पास बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफ्स, और वो क्या करते हैं, वो आपके जो एनिमल या प्लांट जो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके ऊपर जाके उनकी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। और जब बॉडी को डिकम्पोज करते हैं तो क्या निकालते हैं? नाइट्रोजन निकालते हैं, ठीक है, और अदर आपके पास गैसेज वगैरह रिलीज़ करवाते हैं, जो कि अभी हम आगे जाके बायोलॉजिकल साइकिल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करवाते हैं। अब वो शामिल हो जाती हैं सॉइल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। सही है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर में भी हमने देखा था लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा था, कंज्यूमर्स में भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा था। सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट अप वी है बायोजियोकेमिकल साइकिल। और बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास एटमॉस्फेयर में शामिल जो गैसेस हैं और जो कंपाउंड्स हैं उनका रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्लांट्स कंज्यूम करेंगे तभी आपके पास प्लांट्स जो हैं एज अ प्रोड्यूसर न्यू चीज़ें बना सकेंगे, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल और प्रोटीन्स बना सकेंगे। सो उन चीज़ों में आपके पास क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या कंपाउंड शामिल होते हैं, तो आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास नाइट्रोजन है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो तो एक साथ काम करते हैं और एक साथ ही आपके पास रिसाइकिल हो जाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस वगैरह, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इतना इजीली रिसाइकिल नहीं होता, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल को समझने से पहले हम ये बात कर लें कि नाइट्रोजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अगर हमसे पूछा जाए तो एटमॉस्फेयर में जो है 78% जो है नाइट्रोजन मौजूद होता है, और जब इतना नाइट्रोजन मौजूद है तो उसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत क्या है। द नीड टू रिसाइकिल इज, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में या एयर में जो आपके पास नाइट्रोजन मौजूद है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता प्लांट्स में, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या हल होता है, किस तरीके से नाइट्रोजन की साइकिल चलती है, उसको समझाने के लिए आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। एक साइकिल बनाई हुई है मैंने आसान करने के लिए। किसी भी स्टेप से आप स्टार्ट कर लें। लेट्स से आपके पास एक डेड बॉडी है, ठीक है, एक प्लांट की या फिर एक एनिमल की डेड बॉडी है, वो हमारे लिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक चीज़ है, ठीक है, वो कंपाउंड है ऑर्गेनिक। यहाँ से अगर हम साइकिल स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके ऊपर सबसे पहले क्या आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, उसको डीकम्पोज करेंगे। जब उसको डीकम्पोज करेंगे तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। और जाहिर है डीकम्पोज करने के बाद अमोनिया बनाया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, क्योंकि अमोनिया इसमें क्या है, बना है, अमोनिफिकेशन, ईजी। अब अमोनिया जो है क्योंकि वो यूज़ नहीं हो सकता, हमें चाहिए होते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है, हमें चाहिए होते हैं नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट जो है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो सकता है और यूज़ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, नॉट हम लेकिन जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से कन्वर्ट करता है इसको, अमोनिया जो है उसके ऊपर एक्ट करता है नाइट्रोसोमेनाज, एक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। ये नाइट्रोसोमेनाज का काम ये होता है कि अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, नॉट नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दे। एंड एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। सो द प्रोसेस फ्रॉम अमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि क्या बना है यहाँ पे, नाइट्रेट्स बना है। इसी तरीके से अमोनिफिकेशन था। अब आपके पास बनकर आ गया नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनकर आ चुका है, लेकिन क्योंकि अब इसने रिसाइकल होना है, वापस एनिमल के अंदर भी जाना है, तो वो किस तरीके से होता है, वो होता है नाइट्रेट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में, सही है। सॉइल में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, सॉइल में एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट जो है अपनी रूट्स के थ्रू उसको सक कर लेते हैं या फिर अपने प्लांट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सॉइल से गया वापस किसमें, प्लांट की रूट्स में। अब प्लांट में आ चुका, ठीक है, प्लांट में आने के बाद वो प्रोटीन्स बनाएगा, अलग अलग चीज़ें बनाएगा। क्या क्या चीज़ें बनाता है आपके पास प्लांट, नाइट्रोजन, डीएनए बनाता है, ठीक है, आरएनए बनाता है, एटीपी बनाता है, सो बहुत सारी चीज़ें, अमाइनो एसिड्स बनाता है। और अगर अमाइनो एसिड्स इससे बन रहे हैं तो अमाइनो एसिड्स को मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कनेक्टेड है थ्रू नाइट्रोजन। अब प्लांट्स में आने के बाद क्या होगा, उसको ज़ाहिर है कोई एनिमल आएगा, हर्बीवोर एनिमल है, उसने खा लिया, उस हर्बीवोर को कार्निवोर ने खा लिया, कार्निवोर को आपके पास प्रीडेटर ने खा लिया। सो ये चीज़ें क्या है, अब ये रिसाइकल हो रही है। लेट से अब एनिमल में आ चुके हैं नाइट्रोजन, ठीक है। जब एनिमल में आ जाएगा, एक टाइम आएगा एनिमल या तो डेड होगा, ठीक है, या फिर एनिमल अपनी एक्सक्रीशन करता है। जब एक्सक्रीशन करता है, आपको पता है ना, स्टूल निकालता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, नाइट्रस होता है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन शामिल होता है। तो जो भी चीज़ निकलेगी एनिमल में से वो होगा आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी रिच इन नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन वापस आपके पास क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन शुरू होगी एंड अमोनिया बनाएगा एंड देन नाइट्रोस अमाइनो। तो ये पूरी जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है टू कंजर्व दी नाइट्रोजन, एंड दैट इज व्हाट ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, वेरी सिंपल।